गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज की क्लास होने वाली है बेसिक प्लस कोर्स की क्लास 5। अब बेसिक प्लस कोर्स क्या है तो जो लोग नए हैं उनको बता दूं, चल रहा है चैनल पर अभी फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। जी हाँ, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, ये नाम है इसका बेसिक प्लस कोर्स। आज है क्लास 5। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसके पहले और 4 क्लासेस आ चुकी हैं, यानी कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 आ चुकी है। आज आ रही है क्लास 5। अगर आप नए हैं चैनल पर तो बिल्कुल बने रहिए, मैं आपको बताऊंगी कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई जान लेते हैं क्या कोर्स है और क्या पढ़ने वाले हैं। तो नाम है इसका बेसिक प्लस कोर्स, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, नाम है इसका बेसिक प्लस कोर्स। 9 नवंबर से ये कोर्स जो है वो चालू है, यानी कि 9 नवंबर से इसकी क्लासेस आ रही हैं। क्लासेस कैसे आ रही हैं भाई? क्लासेस आ रही हैं इस रूटीन के हिसाब से। जो येलो हिस्सा आपको दिख रहा है, पीला वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, इसका मतलब है क्लासेस जो है ये सारी आ चुकी हैं, यानी कि आज क्लास 5 को मिलाकर 5वीं क्लास आज है। क्लास 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी आ चुकी है, 5वीं आज आ रही है। आप 5वीं क्लास ही देख रहे हैं और इसके अलावा बाकी क्लासेस क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जैसे आपको जो दिख रही हैं वो जो है वो आपको आने वाली है आगामी समय में। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीन की फोटो क्लिक करके रख सकते हैं, अपने कैलेंडर पे डेट लगा लीजिए, रिमाइंडर लगा लीजिए कि भैया इस रूटीन के हिसाब से फ्री वाली क्लास जो है 15 दिन की स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जो चल रही है वो आ रही है। अब भाई सवाल आता है बेहद बेहद जरूरी कि ये कोर्स कहाँ मिलेगी आपको। ये कोर्स आपको मिलेगी बी बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आप हैं फिलहाल बी बैंकर चैनल पर। यहाँ पर आपको मिलेगी ये कोर्स। कब मिलेगी भाई? शाम को 7:30 बजे शार्प, बिल्कुल शाम को 7:30 बजे ये क्लास जो है वो आ जाएगी। तो आप याद रखें, अलार्म लगा के रख लीजिए मोबाइल पर कि शाम को 7:30 बजे भाई उस रूटीन के हिसाब से मुझे क्लास करनी है। 15 दिनों की कोर्स है ये, ज्यादा दिन का समय लूंगी नहीं। 15 दिनों की कोर्स होगी, कंप्लीट कोर्स होगी। आप पहले दिन से अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे। नाम है कोर्स का बेसिक प्लस कोर्स। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज हमने ये 5 पिलर्स हैं जिसके बेसिस पे हमारी जो स्पोकन इंग्लिश की जर्नी है वो चलती है। इसके इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हैं, यानी कि क्लास 1 के पहले भी एक क्लास आई है जो कि इंट्रोडक्शन की क्लास है, जिसमें मैंने इन 5 सवालों के बारे में, इन 5 जो आपके जो मोस्ट कॉमन सवाल होते हैं उन सब के आंसर दिए हैं इन 5 पिलर्स के जरिए। यानी कि हम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं, इन सारों का इस सवाल का जवाब है ये 5 पॉइंट्स, ये 5 पिलर्स, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस कनेक्टर्स, वर्ड मीनिंग, डेली लाइफ सेंटेंसेस, कॉन्वर्सेशंस, ये सारे को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन क्लास में। तो आज इसके ऊपर ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग शब्दार्थ पढ़ने वाले हैं, यानी कि वर्ड मीनिंग पढ़ने वाले हैं। तीसरा पॉइंट वर्ड मीनिंग हमने कवर किया है। चौथा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट का हिस्सा वर्ड मीनिंग भी है, तो ये एक तरीके से सपोर्टिंग रोल के तौर पे आ जाएगा और ये बहुत मेजर हिस्सा है स्पोकन का, वर्ड मीनिंग। तो ये शब्दार्थ वाला चीज है। तो सबसे पहले क्लास में हमने पढ़ा वाव फॉर्मूला, उसके बाद हमने पढ़ा संयोजक यानी कि कनेक्टर्स, 2 वाक्यों को जोड़ना हमने सीखा। तीसरे क्लास में हमने पढ़ा कि वाक्य का हीरो कौन होता है, जो कि वाक्य बनाने का एक बहुत अहम हिस्सा है। चौथे क्लास में हमने हीरो के सपोर्टिंग एक्टर को जाना और आज हम लोग जानेंगे शब्द जो रोज बोले जाते हैं, यानी कि इन शॉर्ट रोजाना बोले जाने वाले वर्ड मीनिंग, शब्द, शब्दार्थ, ये सारी चीजें जो आप इसको कह लीजिए। वर्ड मीनिंग आज पढ़ेंगे, ए से लेकर के जेड तक के वर्ड मीनिंग मैं आपको दूंगी। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि इसमें दुनिया का हर वर्ड मीनिंग है, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। आप डिक्शनरी याद नहीं कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैम को क्या लेकर के आई हैं?
मैं लेकर के आई हूं आपके लिए ए से लेकर के जेड तक वो सारे के सारे शब्द जो आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। इससे ज्यादा या इससे बाहर के शब्द आपको धीरे धीरे जानने होंगे। एट ए टाइम अंग्रेजी बोलने में आप इन शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो चलिए एक बिल्कुल तैयार हो जाइए। आज हम लोग ए से लेकर के जेड तक मोस्ट कॉमन जो आपको इस्तेमाल होंगे, ये इस्तेमाल वाले वर्ड मीनिंग बता रही हूं, ऐसे ही नहीं कि भैया हजारों वर्ड मीनिंग पढ़ाए जा रहे हैं, बोल तो रहे नहीं अंग्रेजी, ऐसी वाली नहीं होने वाली है। ये वो वर्ड मीनिंग है जो इस्तेमाल में आएंगी आपको सुबह से लेकर शाम तक, साल के 365 दिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है अब्यूज। सबसे पहला शब्द क्या है? अब्यूज मतलब होता है गाली देना। जब कोई किसी को बहुत बुरे तरीके से डांटता है, गंदी बातें करता है उससे, तो उसको भी एक तरीके से अब्यूजिव लैंग्वेज ही कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड एज अब्यूज, यानी कि गाली देना। इट इज नॉट लिटरली गाली देना वाला, बट जब आप किसी से बहुत बदतमीजी से भी बात करते हैं, बहुत उसको बैश करते हैं, तो भी आप उसको अब्यूजिव लैंग्वेज के कैटेगरी में ही रखते हैं, और दैट इज कॉल्ड एज अब्यूज। इस शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है बुरे तरीके से बात करना, गाली वगैरह देना, इस तरीके से। ठीक है, अगला है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमायर मतलब क्या होता है? एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। अलाउ आज्ञा देना, अलाउ करना, आज्ञा देना। अपीयर प्रकट होना, अपीयर मतलब प्रकट होना। अराइव मतलब पहुंचना, अराइव पहुंचना। याद रखिएगा अराइव शब्द का इस्तेमाल मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है जब आप किसी व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्लाइट हो गई या कैब हो गया, टैक्सी होती है ना, ये लिखता है ना मैसेज योर कैब अराइव्ड, यानी कि आपकी कैब जो है वो आ चुकी है। तो जब आप किसी व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तब मोस्टली, तब ज्यादातर जो है अराइव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क पूछना। अवेक जागना, अवेक मतलब जागना। बिकम, बिकम का मतलब होता है होना या बन जाना, दोनों ही जगहों पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बिगिन शुरू करना, बिगिन शुरू करना। बेंड झुकना, बेंड। बेट शर्त लगाना। बाइट दांत से काटना। याद रखिए बाइट का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब दांत से काटने की बात होगी। नॉर्मली कैंची से काटने वाली बात पे या चाकू से काटने वाली बात पे आप बाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। ब्लीड, ब्लीड का मतलब खून बहना, ब्लीड। ब्लेस आशीर्वाद देना, ब्लेस। अगला है ब्लो, फूंक मारना, हवा का बहना, दोनों ही में ब्लो का इस्तेमाल होता है। फूंक मारना मतलब फूंक मार के मोमबत्ती बुझाओ तो बोलेंगे कैंडल को ब्लो कर दो, है ना, ब्लो द कैंडल। क्लियर। हवा बह रही है, विंड इज ब्लोइंग, दोनों ही जगहों पे ब्लो शब्द का इस्तेमाल जो है वो होता है। बॉयल का मतलब होता है उबलना, बॉयल। बोरो उधार लेना, बोरो मतलब उधार लेना। ब्रेक तोड़ना। ब्रीद सांस लेना। ब्रिंग लाना। बिल्ड बनाना या निर्माण करना। याद रखिए बिल्ड का इस्तेमाल जब आप किसी दूसरे मटेरियल का इस्तेमाल करके कुछ एक ढांचा जैसा तैयार कर रहे हैं तब बिल्ड शब्द का इस्तेमाल होगा। बर्न जला डालना या गर्म होना। बाय खरीदना। कॉल बुलाना या फोन करना, क्योंकि अभी तो हम लोग फोन पे ही ज्यादा लोगों को बुलाते हैं, है ना, तो कॉल जो है वो फोन के लिए भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कॉल करो उसको, मतलब क्या है, आप कॉल पे उसको बुला ही तो रहे हैं, आप उससे बात ही तो करना चाहते हैं। तो कॉल का मतलब बुलाना, इसका हिंदी अर्थ है, और इसको आप इस्तेमाल फोन के लिए भी कर सकते हैं। कैन मतलब सकना। याद रखिए कैन आपकी क्षमता को दिखाता है, तो जब भी आप ऐसे किसी वाक्य का इस्तेमाल करें जो आपकी क्षमता के बारे में बात करे तो आप कैन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। केयर देखभाल करना। कैरी उठाना। कैच पकड़ना। चीट धोखा देना या बेईमानी करना। चीटिंग मत करो, टीचर बोलती है ना क्लास में चीटिंग मत करो, मतलब क्या होता है, चीटिंग का मतलब बेईमानी करना, किसी की दूसरे की नकल उतारना, है ना। धोखा देना मतलब टीचर को धोखा दे रहे हैं, दूसरे की नकल उतार रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। तो चीट शब्द का अर्थ है धोखा देना, बेईमानी करना। चूज चुनना या पसंद करना। क्लीन साफ करना या खाली करना। क्लीन साफ करेंगे तो गंदगी खाली कर देंगे, है ना, गंदगी तो रहेगी नहीं, तो साफ करना या खाली करना। क्लोज
बंद करना या समाप्त होना। कम, आना या पधारना। कंप्लीट, पूरा करना। कुक, खाना बनाना। कॉपी, नकल करना या अनुकरण करना। कॉस्ट, कीमत चुकाना या कीमत। इसकी कॉस्ट क्या है ऐसे पूछ सकते हैं, या फिर पे द कॉस्ट, कीमत चुकाओ, इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंट, गिनना। क्रॉस, पार करना या विरोध करना। क्राई, रोना या चिल्लाना। दोनों ही जगहों पे आप क्राई का इस्तेमाल कर सकते हैं। कट, काटना या चीरना। डिसीव, धोखा देना। डिसीव का मतलब धोखा देना। डेकोरेट, सजाना। डाई, मरना। डिवाइड, अलग करना या भाग करना। डू, करना। ड्रीम, स्वप्न देखना या सपना देखना। ड्रिंक, पीना या मदिरा पान करना। दोनों ही को ड्रिंक कहा जाता है। ड्राइव, चलाना। ड्राई, सुखाना। बढ़ते हैं आगे। अर्न, कमाना। ईट, खाना या भोजन करना। एंजॉय, आनंद लेना। एक्साइट, उत्तेजित होना। एक्सक्यूज, क्षमा करना या माफ करना। फेल, असफल होना। फॉल, गिरना। फियर, डरना। फील, महसूस करना। समझ में आ रही है बात? चलिए बढ़े आगे। फाइट मतलब लड़ना। फाइंड, ढूंढना या खोज करना। फिनिश, खत्म करना या पूरा करना। फॉरगेट, भूलना। फॉरगिव, क्षमा करना। क्या पढ़ते हैं? फॉरगिव, क्षमा करना। गेन, हासिल करना या लाभ होना। गेट, प्राप्त करना। गिव मतलब देना। गो, निकल जाना या चले जाना। ग्रो, बढ़ाना, पनपना या विकसित होना। गाइड, राह दिखाना या मार्गदर्शन करना। हैंग, लटकाना या टांगना। हैज और हैव दोनों ही शब्दों का अर्थ होता है रखना या पास होना। हेट, घृणा करना, किसी तरह हेट करता, आई हेट हिम, है ना, मतलब घृणा करता है, नफरत करता है, ठीक है। हियर, सुनना। हेल्प, सहायता करना या सेवा करना। हाइड, छिपाना। होल्ड, मजबूती से पकड़ना। हर्ट, क्षति पहुंचाना या चोट पहुंचाना। इग्नोर, नजरअंदाज करना या अनदेखा करना। इमेजिन, कल्पना करना, अनुमान लगाना या अनुमान करना। इन्फॉर्म, सूचित करना। इंसल्ट, अपमान करना। ज्वाइन, जुड़ना या शामिल होना। जंप, कूदना या उछलना। कीप, रखना। नॉक, खटखटाना। नो, जानना या पता होना। बढ़ते हैं आगे। लर्न, सीखना। लीव, छोड़ना। लाई, झूठ बोलना। लाइक, पसंद करना या चाहना। लिसन, सुनना या ध्यान देना। लिव यानी कि रहना। लुक, देखना या ध्यान देना। लूज यानी कि खो देना। मेक, बनाना। मैरी, शादी करना। मीन, अर्थ होना या मतलब होना। मीट, मिलना। मिस, चूक जाना। मिस्टेक, गलती करना। मिक्स, मिलाना। मूव, चलना या हिलना। नैप, झपकी लेना। नोटिस, ध्यान देना या विचारना। ऑफेंड, नाराज करना। ओपन, खोलना, उद्घाटन करना या शुरू करना। ऑर्डर, आज्ञा देना या हुक्म करना। पे, कीमत अदा करना या भुगतान करना। परसुएड, समझना या मनाना, समझाना या मनाना। परसुएड। पिक, छांटना या चयन करना। प्ले मतलब खेलना। प्लीज, कृपा करना या प्रसन्न करना।
पोस्टपोन यानी कि स्थगित करना, टाल देना या विलंब करना। प्रैक्टिस रिहर्सल करना या अभ्यास करना। प्रे प्रार्थना करना, विनती करना। प्रिपेयर तैयार करना या पकाना। प्रिटेंड बहाना करना, नाटक करना। प्रोग्रेस उन्नति करना, विकास करना। प्रॉमिस वादा करना, प्रतिज्ञा करना। प्रोटेक्ट बचाना, रक्षा करना। प्रूव साबित करना या प्रमाणित करना। बढ़ते हैं आगे। पुल खींचना या खींच ले जाना। पुश सजा देना, पनिश सजा देना या दंड देना। पुश का मतलब धक्का देना होता है, ठीक है। पनिश सजा देना, दंड देना। परचेज खरीदना। पुश दबाना या धक्का देना। पुट रखना या प्रस्तुत करना। क्विट त्यागना या छोड़ देना। रेन बारिश होना। रीच पहुंचना। रीड पढ़ना। रिसीव लेना, प्राप्त करना या स्वीकारना। रिफ्यूज इनकार करना। रिपेयर मरम्मत करना, सुधार करना। रिक्वेस्ट निवेदन करना, अनुरोध करना। रिंग बजना या टेलीफोन करना। रन भागना, दौड़ना, चलना फिरना। सेव बचाना या जमा करना। से कहना या बोलना। सी देखना। सेल बेचना या बिक्री करना। सेंड भेजना। बढ़ते हैं आगे। शो दर्शाना या दिखलाना। शट बंद करना। सिंग गीत गुनगुनाना। सिट बैठना। स्लीप सोना, आराम करना। स्लिप फिसलना या भूल जाना। स्मेल सूंघना। स्पीक बोलना या बात करना। स्पेंड खर्च करना या व्यय करना। स्पिट थूकना या उगल देना। स्पॉइल खराब करना या लाड प्यार से बिगाड़ना। स्प्रेड फैलाना। स्टैंड खड़ा होना। बढ़ते हैं आगे। स्टील चुराना। स्टिक चिपकाना। स्टिंक सड़ना या दुर्गंध आना। स्वेर कसम खाना। स्वीप झाड़ू लगाना या साफ करना। स्विम तैरना। टेक लेना। टीच पढ़ाना या शिक्षा प्रदान करना। टीयर फाड़ना या काट कर अलग करना। टेल बोलना या बतलाना, व्यक्त करना या सूचना देना। टेस्ट जांच करना या परखना। थैंक धन्यवाद करना, शुक्रिया करना, आभार मनाना, आभार मानना। थिंक सोचना, विचार करना, याद करना। थ्रो फेंकना, उछालना, नीचे गिरा देना। टाई बांधना, कसना या गांठ मारना। ट्रैवल यात्रा करना, घूमना, चलना। ट्राई प्रयत्न करना, चेष्टा करना या आजमाना। अंडरस्टैंड जानना या समझना। यूज इस्तेमाल करना, उपयोग करना, प्रयोग करना। वैनिश गायब हो जाना। वॉमिट उल्टी करना या निकाल देना। वेट इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, राह दिखाना। वांट चाहना, इच्छा करना। वॉश धोखा देना, साफ सफाई करना। वेस्ट बर्बाद करना, दुरुपयोग करना। वियर कपड़े पहनना, घिस जाना या क्षय करना। वीव बुनना या गूंथना। वे तौलना, विन जीतना। वर्क काम करना, नौकरी करना। राइट लिखना। विथड्रॉ निकालना। बैंक में शब्द का इस्तेमाल होता है ना, विथड्रॉ। क्यों? क्योंकि बैंक में आप पैसे निकालने जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। यौन अंगड़ाई लेना या उबासी लेना। येट अभी तक या अब तक। ईल्ड प्राप्ति या उपज। ईल्ड मतलब ये खेतों में खेती के लिए बेसिकली इस शब्द का इस्तेमाल होता है। ये यानी कि हाँ निश्चय रूप से। ये यप यानी कि हाँ।
यॉक यानी कि जर्दी। अंडे की जर्दी होती है ना, पीला वाला हिस्सा अंडे का अंदर में जो रहता है यॉक, उसको यॉक कहते हैं। ठीक है, जान गए, समझ गए बात। तो ये थे ए से लेकर के जेड तक वो सारे शब्द जिसका इस्तेमाल आप डे टू डे लाइफ में करते हैं। इन सारे शब्दों का इस्तेमाल आपको पड़ेगा सुबह से लेकर के शाम तक, साल के 365 दिन। इनमें से कोई ना कोई शब्द, मैक्सिमम शब्द इनमें से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे शब्द मीनिंग के साथ आपको याद होने चाहिए ही चाहिए। क्लियर। इसके साथ ही जब ये कोर्स खत्म होने वाली होगी, यानी कि 1 दिसंबर 2020 से इस कोर्स पर बेस्ड ई बुक जो है वो अवेलेबल होगी आप सबके लिए। नाम होगा किताब का बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की बुक। ऑब्वियसली मैं पढ़ा रही हूं तो मेरे द्वारा लिखी हुई किताब है। उसमें होगा जो भी इस पूरे कोर्स में पढ़ाऊंगी, पढ़ा रही हूं या पढ़ाने वाली हूं, वो सारी चीजें उस ई बुक में होंगी। ये कोर्स फ्री कोर्स है, हमेशा फ्री रहेगा, और इस ई बुक के साथ आप जिंदगी में जब चाहें दोबारा वापस आकर के इस कोर्स को ई बुक के साथ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 1 दिसंबर से जो है किताब आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, मतलब लिंक जो है वो ओपन हो जाएगी उसकी ई बुक की। तो मेक श्योर आप इस कोर्स को पूरा करें। 15 दिन मांग रही हूँ लाइफ में, 15 दिन लाइफ चेंजिंग होंगे बिल्कुल। और ये 15 दिनों की कोर्स आपको हमेशा याद रहेगा कि भाई चलो 15 दिन में हमने कोर्स किया और हमें बेसिक वाली अंग्रेजी जो है ना वो तो हमारी सेट होगी। बेसिक कराने के बाद फिर एडवांस भी कराऊंगी, तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई बेसिक तो अब कर लिया, अब सोचने बैठ गए एडवांस का क्या करेंगे। एडवांस भी यही कराऊंगी, फ्री कराऊंगी, ये भी बता दे रही हूँ, फ्री कराऊंगी। बी बैंकर ऐसे भी जाना जाता है अपने फ्री कोर्सेज के लिए। इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज करा रखे हैं फ्री में ऑलरेडी। बेसिक कह लीजिए, ग्रामर के कोर्सेज कह लीजिए, 60 डेज अंग्रेजी कोर्स कह लीजिए, बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी करा रखे हैं। ये कोर्स भी इसी वजह से करा रही हूँ भाई कि चलो एक और कोर्स, आप सब बोल रहे थे मैम कोर्स करा दो, 0 से सीखना है मैम, शुरू से सीखना है, तो लीजिए भाई शुरू से सिखाने वाली कोर्स ऑलरेडी अभी चैनल पर चल रही है। आज हमने पढ़ा क्लास 5, जिसमें हमने पढ़ा वर्ड मीनिंग। अभी तक हम लोग 5 क्लास कवर कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन क्लास कवर कर चुके हैं, वो अलग है इन 5 से। और आगे भी हम लोग इस कोर्स को बिल्कुल पूरी शिद्दत से खत्म करेंगे। मुझे जितने लोगों ने ये कोर्स फर्स्ट डे में देखा है उन सब से मुझे 15 तारीख को, मतलब 15वां दिन जब होगा, उन सब वो सारे के सारे मुझे चाहिए। और ये ई बुक की जो लिंक है वो 1 तारीख से अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं। ये कोर्स भी फ्री है, आ चुकी है। इसकी ई बुक आपको दिख रही है स्क्रीन पर। ये ई बुक जो है आपको अगर लेनी है, तो अगर आपको ये कोर्स और इसकी ई बुक नहीं मिली है अभी तक, तो स्क्रीन पे आ रही है नंबर, उस नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए, या सिंपली आप लिख के रख दीजिए मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और ई बुक, ये लिख करके भेज दीजिए। आपको ये दोनों हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। कोर्स भी आपको चाहिए होगा, इसमें आपको वीडियो आएगी। ठीक है, सिंगल डे कोर्स है, वो 1 दिन का कोर्स है। इसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका आप इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त। तो ये वाली कोर्स तो बिल्कुल कर लीजिए। ये अभी जो 15 डेज का कोर्स करा रही हूँ, इसके साथ इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है आपको, तो इसको ज़रूर से कर लीजिए। तो मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए स्क्रीन पर आ रही नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और इसके साथ ही बहुत जल्द 3 किताबें होंगी आपके पास। एक होगी हेल्पिंग वर्ब वाली, एक होगी डेली लाइफ सेंटेंसेस वाली, यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य वाली, एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों वाली। तो ये तीनों किताबें माइलस्टोन साबित होंगी आपके लिए, आपके अंग्रेजी की जर्नी में। और साथ ही आने वाली है किट पूरी की पूरी स्पोकन की, ताकि जो बाधाएं आप बताते हैं व्हाट्सएप पर और कमेंट करके कि मैम ऐसे नहीं हो पा रहा है, वैसे नहीं हो पा रहा, मुझे समय नहीं मिलता है वीडियोस देखने का, या मेरे पास इंटरनेट नहीं है, इस तरीके की जो भी दिक्कतें हैं वो सारी दिक्कतें पूरी खत्म होने वाली हैं। ठीक है, आपको ऐसी चीज मैं देने वाली हूँ बिल्कुल पैकेज बना करके अंग्रेजी सीखने के लिए, जिसमें कोई बाधाएं नहीं आएंगी आपको। आप आराम से मतलब अपने कंफर्ट जोन में बैठ करके आप अंग्रेजी सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट करके मुझे जरा बताइए, कौन कौन इसका इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप वाले कोर्स पे, तो उसके लिए इंक्वायरी आप स्क्रीन पर आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर को बेसिक से सिखाने वाला कोर्स है ये, 0 से ग्रामर सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पर आ रही नंबर पर कर सकते हैं। बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स है ये, यानी कि बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव कोर्स है, बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पर आ रही नंबर पर कर सकते हैं। जितने भी कोर्सेज
डिस्कस की इंक्वायरी करें। मेक श्योर करें कि आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही इंक्वायरी करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इंक्वायरी करते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि पूछ लेंगे कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, और कोर्स का नाम लिख करके ही इंक्वायरी भेजेंगे। अब ये है स्कूल वाले बच्चों के लिए, यानी कि राइटिंग वाली कोर्स एंड ग्रामर वाली कोर्स। तो ग्रामर तो है ही इसमें, साथ में आपका ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर टू एडिटर, लेटर फॉर वाटर शॉर्टेज, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है बार बार, है ना, मोहल्ले से, ये वाले जितने भी आपके आते हैं वो सारी चीज़ें इसमें कराई जाती हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, वोकैबुलरी हो, क्वेश्चंस हो लेटेस्ट पैटर्न के, ग्रामर हो, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं मैसेज करके। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लेकर के इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.